जैसे कि हमने पिछले क्लास में चर्चा कर लिए हैं कि बिहार में कृषि के बारे में क्या क्या खूबी है, क्या क्या इसकी अच्छाई है, क्यों यहाँ पर खेती करना आवश्यक है। जैसे मैं बता दिए थे कि खेती के लिए बिहार में सबसे बढ़िया तरीका है जो यहाँ पर 12 महीना नदी में पानी रहती है, क्योंकि ये सारी नदी हिमालयी नदी है और हिमालय से निकलकर आती है। और हर साल यहाँ पर बाढ़ भी आती है, जिसके कारण क्या है, उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। उसी में आगे बढ़ना है। लेकिन खेती के लिए मैदानी इलाका तो है, समतल तो है, ये खेती तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी समस्या भी बहुत कुछ है। कैसी समस्या है? तो कह रहा है बिहार में कृषि की समस्या। इतना अच्छा सुविधा होने के बाद बिहार में कृषि की समस्या है। समस्या ये है कि मिट्टी की कटाव या गुणवत्ता में कमी। अब कह रहा है कि मिट्टी की कटाव या गुणवत्ता में कमी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो बहुत उपजाऊ जगह भी क्या होता है, मिट्टी वो पानी के साथ कट करके बह करके कहीं और चली जाती है, जिसके कारण क्या है, वहां की मिट्टी की गुणवत्ता में मतलब मिट्टी की क्वालिटी में क्या होता है, मिट्टी बढ़िया है कि खराब है। तो बढ़िया मिट्टी क्या होता है, कटाव के कारण दह के अलग चला जाता है, और खराब मिट्टी बच जाता है या उसकी कुछ अवगुण वाला मिट्टी वहीं रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है और हमारा खेती फसल अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरा है घटिया बीजों का उपयोग। हम लोग खासकर बिहार में क्या है, मध्यम वर्गीय किसान है या मजदूर है, ज्यादातर यही लोग हैं। तो इन लोगों के अपने दिनचर्या को जीवन यापन रखने के लिए ही पैसा पर्याप्त नहीं हो पाता है कि अपना 2 टाइम का भोजन करे, बच्चा को पढ़ाए लिखाए, कपड़ा लत्ता खरीदे, इसी में उनका पैसा चला जाता है। तो वो खेती करे तो करे कहाँ से करे। इसके कारण क्या होता है, पूंजी का अभाव होता है, पैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 कमाने वाला होता है और 5 खाने वाला होता है। इस कारण में क्या होता है, उनके पास पूंजी का अभाव होता है। तो पूंजी का अभाव होने के कारण क्या है, सस्ता सुविधा बीज, कोई कोनो बीज मिलता है, उठा कर ले आते हैं, खेत में डाल दिए। अब जब बाद में जब फसल अच्छी नहीं होगी तो कहें कि मेरा किस्मत खराब है, इतना मेहनत किए, ये किए, फसल लाए, नहीं हुआ, तो वो अपने किस्मत को दोषेंगे। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, हमने बीज भी तो घटिया लाया था, मैंने समय से अच्छी बीज ला के रोपता, अच्छा से मेहनत करता तो अच्छा भी होता। उसके बाद क्या है, खेतों का छोटा आकार। हाँ, बिहार में सबसे बड़ा एक कारण में से एक ये कारण भी है। क्यों? क्योंकि बिहार में हर जगह जो खेत है एक छोटे छोटे टुकड़े में ही है, कहीं पर प्लॉट में नहीं, जैसे 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 2 बीघा का कहीं एक जगह प्लॉट हो, ये नहीं है। किसी का 1 कट्ठा यहाँ है, आधा कट्ठा वहां है, 2 कट्ठा वहां। इसके कारण क्या होता है, खेती तो करते हैं लेकिन वो मन में जो फीलिंग होती है ना, जब हम कहीं जाते हैं और एक जगह सभी लोग दोस्त मिल करके अपना एंजॉय करते हैं सो, और अकेला में एंजॉय करते हैं से, दोनों में अंतर है या नहीं है? ठीक उसी तरह से कह रहा है कि खेतों का अगर बड़ा आकार एक साथ अगर किया जाए तो उसमें हम पूंजी लगाएंगे तो खेती करने में भी मन लगेगा, और जब वो हमारा फसल बिकेगा तो क्या होगा, हमें लाभ भी मिलेगा, तो हमें सुकून भी मिलेगा, क्योंकि एक जगह हमने एक मुश्त खर्च किया तो एक जगह से ही एक पूरा पैसा आया। जैसे मान लो कि हमने 4 बीघा में गेहूं रोपा, तो 4 बीघा में मान लो मेरे खर्चा हुआ 50,000, 60,000 या 1 लाख ही खर्चा हुआ, मान लेते हैं 50,000 ही खर्चा हुआ। अब वो एक साथ हम लगा दिए, फिर वो एक साथ बिकेगा तो एक साथ पूरा पैसा आएगा, तो हमको लगेगा कि हाँ, हमने मेहनत किया तो कुछ फल आया। तो ये कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है, खेतों का छोटा आकार होना सबसे बड़ी कारण है। बिहार में ये फेमस है, सबके पास छोटा छोटा टुकड़ा लैंड बना रहता है। ठीक, अब हमारे अगला टॉपिक है किसानों में रूढ़िबाध्यता। रूढ़िबाध्यता पहले समझते हैं कि रूढ़िबाध्यता होता क्या है। रूढ़िबाध्यता कहने का मतलब है जे पुरानी तौर तरीके का अनुसरण करना, पुराने तरीके रिवाज, रीति रिवाज को अनुसरण करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं रूढ़िबाध्यता। जैसे हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं कि चोर के बेटा चोरे होगा, लेकिन ये कोई जरूरी है जो चोर के बेटा चोरे होगा? जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये हमारी सोच है, मतलब पहले से ये बनी हुई है सोच कि हाँ, ऐसा अगर शराब पी रहा है तो उसका बेटा शराबी होगा। ये हमारी पूर्व से धारणा बन चुकी होती है, इसी को बोलते हैं रूढ़िबाध्यता। ठीक उसी तरह से कह रहा है किसानों में भी रूढ़िबाध्यता। तो किसानों में रूढ़िबाध्यता का मतलब है कि किसान पुराने जमाने के तरीका के लोगों जैसे खेती करने आ रहे हैं कि हमारे बाबा दादा ऐसे खेती कर रहे थे तो हम ऐसे ही खेती करेंगे। अब वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं उससे इसको मतलब नहीं है, हम भी वैसे ही खेती करेंगे।
लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो जो जमाना जो था उस टाइम वो सही था, लेकिन अभी जो हमारा समय चल रहा है उसमें अगर हम उस तरीके से खेती करेंगे तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। इसीलिए हमको क्या करना होगा, रूढ़िवादिता को दूर करना होगा। इसीलिए एक कारण किसानों में, बिहार की कृषि में एक और ये भी कारण है कि किसानों में रूढ़िवादिता की कमी है, रूढ़िवादिता होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, सिंचाई की समस्या। अब कह रहा है कि सिंचाई की समस्या क्या है, मतलब बिहार में देखो, बिहार में जितनी पानी आता है, जितना बाढ़ आता है, अगर उस पानी को इकट्ठा किया जाए डैम के रूप में, मतलब पानी को इकट्ठा कर लिया जाए डैम के रूप में ना, तो उससे पूरे बिहार का सालों भर सिंचाई कर सकते, इतनी पानी रहती है बिहार में। लेकिन हमारी सरकार जो है बहुत बेकार है। हमारी सरकार जो है, बिहार की जो सरकार है एकदम चौपट नारायण है। इसका कारण क्या है, लगभग अभी हमारे नीतीश जी हैं, लगभग 20 वर्षों से है नीतीश जी, क्या है 20 वर्षों से बिहार के गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक बिहार हमेशा बाढ़ में दहाता रहा, उत्तर बिहार हमेशा बाधित रहा है। और वो लोग क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि हर साल उन्हें फंडिंग आती है, इतना करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, 150 करोड़ की फंडिंग आती है। किसके लिए, बाढ़ के लिए पैसा आता है। इससे क्या होता है कि हमारे नीतीश सरकार जी की जेब गर्म होती है, उनकी कुर्सी गर्म होती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, ये पानी को जमा करके, क्या बोलते हैं, डैम बना करके इकट्ठा नहीं करते। अगर डैम बना करके अगर इकट्ठा करने लगे तो क्या होगा, हमारा बिहार फिर से हरियाली की ओर दौड़ जाएगा और हमेशा यहाँ पर खेती अच्छी से होगी। लेकिन डैम नहीं बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सिंचाई की समस्या आती है। और वर्तमान में बिहार में अभी हम बोल सकते हैं लगभग 46 से 50%, लगभग 46 से 50% लगभग सिंचाई मात्र हो पाती है, मात्र सिंचाई होती है, इससे ज्यादा नहीं हो पाती है। ये हमारी राज्य की दुर्दशा है, क्योंकि हर साल बाढ़ से हमारा उत्तर बिहार पूरा दहा जाता है। क्या उस पानी को अगर हम इकट्ठा करके रखें तो क्या हम पूरे बिहार को सालों भर नहीं पानी से सिंचाई करके फसल उगा सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार सो चुकी है, गूंगे और अंधों की सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद क्या है, बाढ़। बाढ़ में क्या कर रहा है कि बाढ़ से हर साल बिहार का, हम लोग जानते हैं ना कि बिहार का जो क्या बोलते हैं, बिहार का तुम्हारा नक्शा जो है वो लगभग आयताकार टाइप का, हमारा बिहार का नक्शा जो है आयताकार टाइप का है। और ये क्या कर रहा है, बिहार को 2 बराबर भागों में, मतलब बिहार को 2 बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है, गंगा नदी। गंगा नदी बांटती है बिहार को 2 बराबर भागों में। एक हो जाता है दक्षिणी बिहार, ये हमारा हो गया दक्षिणी बिहार, ये हमारा हो गया उत्तरी बिहार, हो गया। अब क्या होता है कि उत्तरी बिहार जो हमेशा है हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है, हर साल। और लगभग जो बिहार में लगभग हम बोल सकते हैं करीब 60% के लगभग में क्या होता है, मैदानी इलाका इधर ही है। उत्तर बिहार में ही लगभग 60% तक मैदानी इलाका आता है, यहाँ पर कृषि के लिए अच्छी जगह है। लेकिन हमारा बिहार क्या है, हमेशा दहाते जाता है, उत्तर बिहार हमेशा दहाता है, जिसके कारण क्या है, हमारा यहाँ फसल दह जाती है। बर्बाद, इस साल भी देखो इतना बाढ़ आया है, हमारा चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, दरभंगा है, मधुबनी है, बेतिया है, सिवान है, गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर भी का कुछ इलाका है, हमेशा क्या होता है, ये सब दहा जाता है। लगभग उत्तर बिहार सब दहा जाता है, एक हम मोटे तौर पर बताएं, लगभग दहा जाता है। दहाने के कारण क्या होता है, यहाँ की फसल बर्बाद हो जाती है और यहाँ पर किसान क्या होते हैं, लाचार और बेबस हो जाते हैं, जिसके चलते क्या करते हैं कि खेती करना धीरे धीरे छोड़ देते हैं। इसी कारण ये सारी समस्या है कृषि, बिहार में कृषि की समस्या यही है। और बाढ़ के कारण पर कितना कह रहा है, 64 लाख हेक्टेयर भूमि जो है से प्रभावित होता है। किसके कारण, बाढ़ के कारण। अब तुम सोच लो, इतना भूमि अगर बाढ़ से प्रभावित होगा तो क्या हमारा कृषि सही से बिहार में हो पाएगी,
नहीं हो पाएगी। यही समस्या है कि हमारे बिहार में कृषि की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ा कारण इसमें से एक हम मान सकते हैं खेतों का छोटा आकार होना और बाढ़ होना और सिंचाई, और एक ही इसमें हम ले सकते हैं तो मिट्टी की कटाव या गुणवत्ता में कमी। ठीक है, आज के लिए यही है, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम चर्चा करेंगे।